हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो एज यू कैन सी इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ IBPS PO 2022. So if you are going to appear for IBPS PO or officer level, any officer level exam of banking sector, then this video will help you to know about interview. So without any further discussion, let's get started. So मेरा जो इंटरव्यू था वो भोपाल में था 28 को 8:30 AM मेरा रिपोर्टिंग टाइमिंग था। एंड मेरा जो इंटरव्यू था वो आफ्टर बायोमेट्रिक एंड DV कुछ 1 बजे के आसपास हुआ था। एंड दीज आर द क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे गए थे। सो सबसे पहला मुझसे क्वेश्चन हुआ था, मुझसे मैम ने पूछा था आपका नाम। एंड देन मेरे नाम के बाद ये क्वेश्चन मुझसे RRB इंटरव्यू में लास्ट में हुआ था, बट सर ने इस बार स्टार्टिंग में पूछ लिया कि आप IBPS में तो लाइक इंडिया लेवल पे पोस्टिंग होती है, रूरल लेवल पे भी पोस्टिंग हो जाती है, तो आप कैसे मैनेज करोगी। तो मैंने सर को कहा था कि माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव। तो उसके बाद ही सर ने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया था कि आपके फादर क्या करते हैं। एंड देन उन्होंने मेरे अदर फैमिली मेम्बर्स के बारे में पूछा कि उनके प्रोफेशन क्या है और वो क्या करते हैं। एंड क्योंकि मेरे एक ब्रदर जो है वो शेयर मार्केट में है, तो मुझसे अगला क्वेश्चन IPO की साइज़ का हुआ था, LIC के IPO साइज़ का, जिसका मैं आंसर नहीं कर पाई थी और मैंने उन्हें सॉरी बोल दिया था। एंड देन उसके बाद मुझसे रिटेल बैंकिंग के बारे में पूछा गया, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। एंड देन मैंने मुझसे डिजिटल बैंकिंग पूछा गया। एंड मैंने इसका एक्सप्लेनेशन जो किया था उसमें मैंने बोला था कि आप जो बैंकिंग सर्विसेज है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कस्टमर्स को प्रोवाइड कराते हैं, जिससे बैंक में फुटफॉल कम हो जाता है कस्टमर्स का। तो आप अपने अदर बिजनेसेस पे भी फोकस कर सकते हो ऐसा। तो मैम ने फिर मुझसे काउंटर क्वेश्चन किया था कि फुटफॉल कम करके आप बिज़नेस कैसे बढ़ा सकते हो। तो फिर मैंने मैम से कहा था कि जो छोटी छोटी क्वेरीज़ के लिए कस्टमर्स आते हैं, तो उससे बैंक के एम्प्लॉयज़ जो है उनका टाइम काफ़ी इंगेज हो जाता है। तो इस तरह से अगर वो ऑनलाइन हम उनकी क्वेरीज़ को सॉल्व कर देते हैं, तो लाइक हम बड़े बिजनेसेस या अदर वर्क पे फोकस कर सकते हैं। देन मैम से ओके। एंड उसके बाद मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ था अबाउट प्लास्टिक मनी, कि प्लास्टिक मनी क्या होता है, एक्सप्लेन। तो मैंने डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड दोनों को एक्सप्लेन कर दिया था। और उसके बाद मुझसे काउंटर क्वेश्चन हुआ था कि क्रेडिट देते टाइम आप क्या देखोगे। मैंने फिर मैम को बोला कि मैम क्रेडिट रेटिंग देखेंगे, क्रेडिट हिस्ट्री देखेंगे, रीपेमेंट हिस्ट्री देखेंगे। तो मैम ने मुझसे कहा कि नहीं, ये सब है ही नहीं, और मैं कस्टमर हूँ और मैंने इससे पहले कभी कुछ लोन लिया ही नहीं है, तो उसके बाद आप क्या देखोगे। तो मैं उस समय तो नहीं रिकॉल कर पाई, बट फिर मैम ने मुझे बता दिया कि आप ITR देखोगे। तो मैंने बोला ओके मैम। और उसके बाद फिर ये क्वेश्चन हुआ था मेरे, ऑपरेशन जो चलाया यूक्रेन से, जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए, उसका नाम क्या है। और इस क्वेश्चन का भी आंसर मैं दे नहीं पाई थी। देन मैम ने खुद ही मुझे बता दिया था कि इसका ऑपरेशन गंगा नाम है इस मिशन का। मुझे नहीं पता ये क्यों स्किप हो गया था मेरे माइंड से, क्योंकि मैं मॉर्निंग में ही इसको पढ़ के गई थी कि इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए जो प्लेन भेजा था वो एम्प्टी वापस आ गया था, बट उस समय मेरे माइंड में आया ही नहीं है। एंड देन मुझसे सर ने, क्योंकि ITR की बात आई थी, तो फिर सर ने मुझसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पूछा, जो मैंने उन्हें विथ एग्जांपल एक्सप्लेन कर दिया। तो इनडायरेक्ट टैक्स में जब मैंने GST का नाम लिया, तो सर ने फिर मुझसे GST के कलेक्शन और टारगेट के बारे में पूछा। तो टारगेट तो मुझे नहीं पता था, बट मैंने लास्ट मंथ का कलेक्शन उन्हें बता दिया था, 1.41 लाख करोड़। तो सर वॉज लाइक ओके ठीक है। एंड उसके बाद मेरा इंटरव्यू ओवर हो गया था, सब ने मुझे थैंक यू बोला। एंड इस तरह से फिर मैं अपनी चेयर से उठ के बाहर आ गई थी। सो ओवरऑल जो मेरा इंटरव्यू था वो ओके है। आई डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम दिस इंटरव्यू, बट इट्स ओके। दिस एक्सपीरियंस इज़ new, and of course this will help me in my future exams. So if you are going to appear for ऑफिसर लेवल एग्ज़ाम, देन दिस वीडियो विल हेल्प यू टू नो कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं और उनके जो आंसर्स आप देते हैं, उन्हीं आंसर्स में से आपके नए क्वेश्चंस बनते हैं। सो बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर काउंटर क्वेश्चंस। तो मुझे ये कर लेना चाहिए था, LIC के IPO साइज एंड ऑल दैट, बट मेरे माइंड में नहीं आई वो चीज़, बट इट्स ओके। बट फ्यूचर एग्ज़ाम्स के लिए याद रखेंगे इस चीज़ को। सो that's all for this video. Thanks for watching, and if you have any other query, then you can comment it down. I will try to answer it. Bye bye, take care.